हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि बिहार के शिक्षकों का एक बार बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र होना है और जब तक यह ट्रांसफ़र की पॉलिसी स्पष्ट रूप से नहीं आ जाती है तब तक कई तरह के संशय और कई तरह के प्रश्न शिक्षकों के मन में उठने लाजमी है। और इसी में एक प्रश्न जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है और मेरे भी YouTube के अनेकों वीडियो में जो लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि जो अभी शिक्षक प्रोफाइल अपडेट किया गया है, यानी जो अभी मौका मिला था 5 जून तक शिक्षकों का अपना एड्रेस अपडेट करने का और निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने का, तो उसी पर एक प्रश्न लगातार जो आ रहा है कि क्या जो एड्रेस भरा गया है, चाहे वह अस्थाई पता भरा गया हो या पत्राचार का पता भरा गया हो, तो क्या जो पता इस बार ई शिक्षा कोष पर अपडेट किया गया है या फिर जहां का निवास प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है, क्या उसी आधार पर ट्रांसफ़र होगा? यानी जिन्होंने जो पता दिया है क्या उसके आधार पर ट्रांसफ़र हो की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, या जो निवास प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है उसको आधार मान करके ट्रांसफ़र किया जाएगा, या कैसे ट्रांसफ़र होगा उसको लेकर के शिक्षकों के मन में संशय है। उसी संशय को इस वीडियो में दूर करूंगा, तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो ट्रांसफ़र को लेकर के, ट्रांसफ़र से जस्ट पहले जो ये ई शिक्षा कोष पर मॉडिफिकेशन कराया गया है, अपडेट कराया गया है, इसमें सभी का एड्रेस भराया गया है। और यह जो एड्रेस मांगा गया है इसमें परमानेंट एड्रेस मांगा गया और फिर ये कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी मांगा गया। सभी लोगों ने इस काम को कर लिया है, समस्याएं भी आई है, फिर भी लोगों ने इसको अपडेट किया है। कुछ एक लोग ही होंगे जिनका छूट गया होगा। तो इसमें जो आप अस्थाई पता भरे हैं या फिर जो यहाँ पर आप निवास प्रमाण पत्र अपलोड किए हैं, तो क्या ट्रांसफ़र का आधार यही होगा? तो साथियों, आप इसके लिए बिल्कुल पैनिक नहीं हो या किसी प्रकार के टेंशन में नहीं रहें। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों ने इसमें जो एड्रेस भरा होगा या जहां का निवास प्रमाण पत्र अपलोड किया होगा उससे इतर भी ट्रांसफ़र चाह रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि महिला शिक्षिकाओं के ही संदर्भ में देखिएगा तो बहुत सारे लोगों के पास निवास प्रमाण पत्र जो था वह मायके का था, लेकिन वे ट्रांसफ़र ससुराल के ओर चाहते हैं। या बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनका निवास प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्रों का होगा, गांव का होगा, और वे स्थानांतरण चाह रहे होंगे शहरी क्षेत्रों में। तो इसीलिए ये टेंशन बना हुआ है कि क्या जो एड्रेस दिए उसी पर तो नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ट्रांसफ़र जो होगा वह जो है आपके इस एड्रेस के आधार पर अपने से विभाग नहीं करेगा। आपका ट्रांसफ़र जो होना है वह ऐच्छिक होना है और इसमें आपसे विकल्प मांगे जाएंगे। जैसे जो डेमो भी अभी आया था उस डेमो को भी आप देखेंगे, जिसमें ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का डेमो पोर्टल पर डेवलप किया जा रहा है। इसमें भी आपका जो वर्तमान पोस्टिंग है उसका डिटेल रह रहा है, और यहाँ पर आप जो आवेदन कीजिएगा ट्रांसफ़र के लिए उसके लिए आपसे जिला, ब्लॉक, क्लस्टर, स्कूल, इन सब चीज़ों का आपसे ऑप्शन मांगा जाएगा। और उस ऑप्शन में यदि रिक्ति होगी तो आपका उस ऑप्शन के आधार पर होगा, अगर उसमें रिक्ति नहीं बनेगी तो उसके आसपास में किया जाएगा।
इसमें ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपका निवास प्रमाण पत्र या आपके द्वारा जो भरा गया एड्रेस है उसके आधार पर विभाग स्वतः नहीं करेगा। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि जो शिक्षक या शिक्षिकाएं उत्तर प्रदेश से लेकर के अन्य राज्य के हैं, उन्होंने निवास प्रमाण पत्र अपने राज्य का लगाया होगा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ उनके स्टेट में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उनसे तो चॉइस लेना होगा कि हाँ कहाँ वे ट्रांसफ़र चाहते हैं। वैसे ही सभी शिक्षकों से ट्रांसफ़र के लिए चॉइस लिया जाएगा, क्योंकि टेक्निकल रूप से भी संभव नहीं है कि इस आधार पर स्वतः ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि जब आप ऐच्छिक ट्रांसफ़र करेंगे तो इच्छा मांगनी होगी, यानी चॉइस मांगना होगा। इसलिए जो भी शिक्षक इस उधेड़-बुन में हैं कि क्या जो पता दिए हैं उस आधार पर तो नहीं हो जाएगा, या जो निवास प्रमाण पत्र दिए हैं उसके आधार पर तो नहीं हो जाएगा, तो उनको बिल्कुल भी इसके लिए परेशान नहीं होना है। आपसे चॉइस मांगा जाएगा और उस चॉइस के आधार पर आपका ट्रांसफ़र होगा। अब इसमें एक चीज़ होगा कि जैसे मान लीजिए कि जो शिक्षक या शिक्षिकाएं ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करेंगे, तो आवेदन में उस नियमावली को फॉलो करना होगा। जैसे जो खबर आ रही है कि नियमावली ये बन रहा है कि पुरुषों का यानी शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो होगा उनके होम ब्लॉक को छोड़ के होगा, तो ये जो ब्लॉक का ऑप्शन मांगा जाएगा तो इसमें होम ब्लॉक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप अपने होम ब्लॉक के अगल बगल के ऑप्शन आप देंगे। वैसे ही शिक्षिकाओं के संदर्भ में ये नियम रहेगा। यदि जैसा कि विभाग के द्वारा सूचना मिल रही है कि महिलाओं का पंचायत छोड़ के होना है, तो उनको होम पंचायत का ऑप्शन नहीं देना होगा, बाकी पंचायतों का ऑप्शन देना होगा। तो इसलिए आप बिल्कुल इसके लिए टेंशन नहीं लें कि आपने जो एड्रेस भर दिया या जो आपने निवास प्रमाण पत्र लगा दिया वह आपके ट्रांसफ़र का आधार हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपका ट्रांसफ़र आपके द्वारा दिए गए विकल्पों में या यथासंभव उसके अगल बगल में विभाग करेगा, न कि इसमें जो आप निवास प्रमाण पत्र या एड्रेस भर चुके हैं उस पर नहीं होगा। इतना आप निश्चिंत रहें, क्योंकि यह टेक्निकली रूप से भी, व्यवहारिक रूप से भी और नियमतः भी यह उचित नहीं है और ऐसा विभाग करेगा भी नहीं। आशा है बहुत सारे लोग जो ये प्रश्न पूछ रहे थे उनकी दुविधा दूर हुई होगी। बाद बाकी जब तक नियमावली नहीं आता है तब तक बहुत सारी चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं होंगी। अन्य जैसी जो जानकारी निकल करके आते रहेंगे, आपके पास पहुंचते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।